जी वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे थे। वेरिएबल्स की डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो गई है। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हमने कांस्टेंट को डिस्कस करना है और साथ ही हम वेरिएबल की कुछ प्रैक्टिस की तरफ मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। कांस्टेंट का जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल वेरिएबल की ही तरह का सिंटैक्स है। जैसे ये एक वेरिएबल को हमने अगर डिक्लेयर करना हो तो हम कहते हैं इंटीजर, उसकी डाटा टाइप, देन वेरिएबल का नाम हम लिखते हैं। वेरिएबल का नाम यहाँ पर आप कुछ भी लिख लें, मसलन एक्स इज चल एक्स नहीं, हम लिखते हैं पाई इज इक्वल टू, और लिख लीजिए 3.14। अब 3.14 अगर वैल्यू है तो ये तो फ्लोट है, तो इसलिए यहाँ पे इंटीजर की जगह पे मैं फ्लोट कर दूँगा। तो ये पाई की वैल्यू है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 3.4 है और यहाँ पे मैं 3.14 है, यहाँ पे इसको मैं सी आउट करता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ कि जो पाई है वो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। अब इसको मैं ज़रा F11 करता हूँ तो अंडरस्टूड कि इसकी रन होने के बाद वो 3.14 ही आएगी। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिएगा, मैं इस इतनी चीज़ को कॉपी करता हूँ, या चलिए कॉपी ना भी करो, मैं दोबारा नीचे लिखता हूँ कि पाई को एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया। आप याद रखिएगा, जब एक वेरिएबल को एक दफ़ा डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी बार बार डाटा टाइप नहीं लिखते, सिर्फ एक दफ़ा ही। जब फर्स्ट टाइम आप उसे यूज़ करते हैं या कोई इसका नाम लिखते हैं तो उसका आप यहाँ पे डाटा टाइप उसकी आप लिखते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि पाई को डिक्लेयर कर दिएगा, नीचे मैं कहता हूँ पाई जो है वो 3.14 नहीं है, वो इज इक्वल टू है जी 45। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा फ्लोट टाइप का एक पाई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू इतनी है। और जब यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पर हमने कहा नहीं नहीं, पाई की वैल्यू 3.14 नहीं है, उसकी वैल्यू तो 45 है, और फिर यहाँ पर 45 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए पहले 3.14 प्रिंट हुआ था, अब मैं F11 करके अपने प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, और रन करने के बाद देखिए उसने पाई की वैल्यू क्या दे दी है, 45। ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। इसी को अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें, कांस्टेंट CONST, ठीक है, पहले लिखे कॉन्स्ट, देन डाटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर से कहते हैं, और फिर उसकी वैल्यू। तो अब आप देखें, इसको अगर मैं कमेंट कर देता हूँ पाई को, तो अब F11 करूँगा तो वैल्यू 3.14 ही नज़र आएगी। लेकिन जब मैं यहाँ से इसको अनकमेंट करता हूँ तो अब यहाँ पर वो एरर देगा, वो कहेगा नहीं, पाई जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। मैंने F11 प्रेस किया तो यहाँ पर रेड कलर के साथ उसने उसे अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया, और नीचे आप एरर्स में जाएं यहाँ पर तो ये एरर मैसेज है, कहता है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पाई, के कहता है कि यहाँ पर जो पाई वेरिएबल है वो आपके पास सिर्फ रीड ओनली है। रीड ओनली क्या होता है, जिसको सिर्फ एक्सेस किया जा सकता है लेकिन उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज आप कभी भी नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ये आपके पास है कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। इसी के साथ इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और हम थोड़ी सी वेरिएबल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और वेरिएबल की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, हम एक नई फाइल बनाते हैं Ctrl+N से, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यही डाटा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे बल्कि नई फाइल बनाते ही नहीं है, इसी फाइल में काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वेरिएबल का आपके पास सिंटैक्स है, और कांस्टेंट का करना है तो शुरू में आपने कांस्टेंट लिख देना है। अभी मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक एम्प्लॉय है, मैं स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ और कहता हूँ नेम। एम्प्लॉय का नेम क्या है जी, वो कोई भी यहाँ पर उसका नेम हम यहाँ पर ये अब स्ट्रिंग टाइप है तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ठीक है, और एम्प्लॉय का नेम ही लेट कर लें जी अली। ठीक है, और अब सेकंड वेरिएबल हमारे पास क्या है, हम कहते हैं जी उसकी जो सैलरी है हम इंटीजर सैलरी लिख देते हैं। वो सैलरी उसकी आप कह लें, बल्कि सैलरी नहीं, आप यहाँ पर लिखें वर्किंग आवर्स। ठीक है, वर्किंग आवर्स के कितने घंटे वो काम करता है, वर्किंग आवर्स इज इक्वल टू किसके हो गया, यहाँ पर कोई ना कोई उसके आप बता दें जी, लेट कर लें जी 6 वर्किंग आवर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखें फिर फ्लोट, और लिखें रेट पर आवर, वो आप लेट कर लें, आपके लिए जी वो आपके पास जी
5 रुपीस, डॉलर, एनीथिंग इट कुड बी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपने उसकी सैलरी जो है वो कैलकुलेट करनी है। आप कैसे करते हैं, आप कहते हैं जी उसकी जो सैलरी है, आप देखिए यहाँ पे अंडरस्टूड है कि सैलरी कैसे निकलेगी, रेट मल्टीप्लाई बाय दिस, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सैलरी का फार्मूला क्या बनेगा, सैलरी इज इक्वल टू वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पे स्टैरिक होता है, ठीक है, वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। अब देखिए जब ये वर्किंग आवर्स इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, पॉइंट में हो सकता है ना, पॉइंट में आ जाए कि क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे मैं सैलरी को भी फ्लोट के तौर पर यहाँ पर लेता हूँ। अब एंड पे अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट करनी है चीज़ें तो मैं क्या कहूँगा, सी आउट में क्या मैं लिखता हूँ जी, सैलरी ऑफ मिस्टर और मिस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो ऊपर नाम यहाँ पे कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं, सैलरी ऑफ मिस्टर और मिस, ये ऐसे करते हैं, ये ज़्यादा ठीक है, वो MRS बन जाता है मिसेज। तो सैलरी ऑफ मिस्टर और मिस वो कितनी बन गई, इक्वल स्पेस देंगे और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नेम, किसका नेम, एम्प्लॉय का, वो जो भी होगा वहाँ से ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्पेस लगा के एज कितनी है जी, यहाँ पे उसकी सैलरी का वेरिएबल पास कर देंगे, ठीक है। अब F11 करते हैं और चेक करते हैं कि सैलरी उसकी कितनी आती है, और यहाँ पे उसने हमें दिया एक एरर, क्या कहता है, वर्किंग आवर्स वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। हाँ जी, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग क्या है, WORK, इधर क्या है WORI, तो K मिस कर दिया था, तो यहाँ पे K लगा देते हैं। अब F11 करते हैं, तो अब क्या करेगा, वो हमें एक आउटपुट देगा, उसने 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये देखें उसने 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो वो हमारे पास कितना हो गया, 93। तो कहता है सैलरी ऑफ मिस्टर और मिस अली इज 93। अब सिर्फ यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये रेट घंटे चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये जो फ्लोट है ना, ये जो रेट है ये चेंज ना हो, तो मैं इसके शुरू में कॉन्स्ट लगा देता हूँ। तो ये रेट कांस्टेंट होता है, हर किसी के लिए सेम होता है, वर्किंग आवर्स उसके चेंज होते रहते हैं। मैं कहता हूँ वर्किंग आवर इज 7, रेट जो है वो चेंज करूँगा तो एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ अली नहीं, यहाँ पर है आप कर लें आमिना, ठीक है। तो आप F11 करें, F11 करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सैलरी ऑफ मिस्टर और मिस आमिना इज़ 108.5, 108 रुपये और 50 पैसे। तो ये आपके पास जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, आप वेरिएबल्स को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वो सारी बातें बाद में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की हैं, तो वो हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ एक आखिरी बात करके इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आप एक टाइप के वेरिएबल्स जैसे कि मसलन यहाँ पर आप कहते हैं इंटीजर x, इंटीजर y x, और यहाँ पे इंटीजर y, यहाँ पे इंटीजर z, आप देखें सारे इन टाइप के हैं, तो हर एक को अलग अलग डिक्लेयर करने की बजाय आप इनको बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, इंट x, y, z। एक तरह के वेरिएबल्स को आप इस तरीके से एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज़ क्या है, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब चलें, हम इसको रन तो अब हमने करना नहीं, नीचे चलते हैं। वो चीज़ ये है कि अगर आप लिखते हैं जी इंट x, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। और अगर आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 5, तो ये आप क्या कर रहे हैं, वेरिएबल डेफिनेशन, ठीक है। और अगर आप ऐसे करते हैं इंट x इज इक्वल टू 5, तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्टेंशिएशन, इंस्टेंस, स्पेलिंग मिस्टेक मुझे है, मेरे याद नहीं पड़ रहा है स्पेलिंग क्या, लेकिन आप समझ ले इंस्टेंशिएशन, मेरे ख्याल SIATION, हाँ जी, ये इंस्टेंशिएशन कुछ इस तरह करके स्पेलिंग इसके बनते हैं। तो ये इंट x, ये डिक्लेरेशन है, ये डेफिनेशन है, और इकट्ठा कर देते ये इंस्टेंशिएशन है, ठीक है जी। तो वेरिएबल क्लियर हो गया, कांस्टेंट क्लियर हो गया, और एक यहाँ पे इस चीज़ को अब हम आगे लेके चलते हैं।
और इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो आपने कमेंट्स के अंदर पूछ लेना है, मैं उधर रिप्लाई कर दूंगा आपको। और अभी वेरिएबल्स का एक लेक्चर में भी और हो, शायद हो, जिसके अंदर ये बताया जाए कि वेरिएबल का नेम कैसे डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे मूव कर जाएं। तो तब तक के लिए गुड बाय, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।